तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चैप्टर देखेंगे और वो भी एस क्वांट का मैथ का टाइम एंड वर्क देखेंगे। ठीक है, एस क्वांट का मैथ शुरू कर रहे हैं और एस क्वांट का मैथ आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए, ये जो है बैंकिंग और एसएससी के व्यू से बहुत ही अच्छा ये होता है। ठीक है, एस क्वांट का मैथ जो होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसलिए हमने ये विचार किया कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ दिया जाए, अच्छा से अच्छा ज्ञान दिया जाए। और हम क्या किए हैं कि एस क्वांट का मैथ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एस क्वांट का मैथ। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने। तो ये पहला क्वेश्चन है, यदि 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो 27 लड़के इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए क्या होता है। मैन होता है, जितना मैन हो, अगर 8 मैन हो तो यहाँ मैन लिखना है। मैन इंटू डे इंटू आवर यानी कि घंटा जो है, और वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू फिर वही चीज एम इंटू डे इंटू आवर इंटू वर्क। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पहले वाला मैन लिखना है, पहले वाला डे लिखना है, पहले वाला आवर घंटा लिखना है, मिनट भी हो तो मिनट भी लिखेंगे, और यहाँ वर्क जो लिखना है वो दूसरा लिखना है। अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो छोड़ देना है। इसमें जो जो चीज दिया रहेगा उसको लिखना है, जो नहीं दिया है उसको वहीं पे छोड़ देना है। यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 और ये 1, यानी कि वर्क 1 उधर लिखेंगे, वर्क 2 इधर लिखेंगे। बात समझ लिए। चलिए देखते हैं। 18 बॉय किसी काम को 24 दिन में करता है। 18 बॉय 24 दिन में करता है तो 27 बॉय कितना दिन में करेगा। 27 बॉय जो है कितना दिन में करेगा। तो ये हो गया आपका मैन और ये हो गया डे, मैन इंटू डे, और इधर हो गया आपका मैन आई इंटू डे। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 से गुना, 3 से कट गया, 9 से कटाए तो 3 आ गया, और 9 से कटाए तो 2 आ गया। ये कटा दिए तो 8 हो गया, 8 दूना 16, 1 से इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक बांध का निर्माण 1648 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे यदि 731 व्यक्ति इसका निर्माण 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए बोल रहा है कि 1648 व्यक्ति, ठीक है ना, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि मैन इंटू डे इज इक्वल टू, बोल रहा है कि 721 व्यक्ति कितने दिन में, 48 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, 16 से घटाते हैं, 16 एकम 16, 0 0 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ठीक है, अब इसको 7 से कटाते हैं, 7 से कटेगा, 7 त्रिका 21, यानी कि 21 दिन टाइम होगा और 21 दिन में ये हो जाएगा। यहाँ था आपका मैन इंटू डे, यहाँ भी मैन इंटू डे, तो यहाँ मैन और डे 1 1 नहीं लेना है और यहाँ 2 2 लेना है। ठीक है, लेकिन अगर वर्क आ जाएगा तो वर्क इसमें 1 और इसमें 2, यही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। यदि 10 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति दुगुनी कार्य क्षमता के साथ इस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। 3 भी देख लिए, 4 भी देख लेते हैं। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे, दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बोल रहा है कि 20 व्यक्ति दोगुने कार्य क्षमता के अनुसार, यानी कि कार्य क्षमता दोगुना है तो दोगुना कार्य होगा, तो दोगुने कार्य क्षमता के अनुसार कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो गया आपका मैन और ये हो गया डे, ये हो गया मैन और मैन को दोगुना कर दिए और डे हो गया। ठीक है, तो डे निकालना है, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5,
यानी कि डे इज इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी, ए जो है 6 दिन में करता है, ए जो है 6 दिन में और बी जो है 12 दिन में करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ क्या करना है, टाइम लिखना है, और टाइम लिखना है, और इधर जो आएगा वो वर्क आएगा। वर्क कैसे आएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, 12 होगा। यहाँ 12 वर्क हो गया। 12 वर्क का मतलब देखिए क्या है, मान लीजिए 12 दीवार जोड़ना है, 12 तो पेड़ लगाना है, ठीक है, 12 लीटर टंकी में पानी भरना है। 12 का मतलब कि 12 ही काम हो रहा है, बात समझे। अब देखिए ए का इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। यहाँ इफिशियंसी आएगा, वर्क है 12, 12 को 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, और 12 को 12 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब बोल रहा है कि दोनों मिलके, तो दोनों को मिला दीजिए, 2 और 1 को मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। 3 इफिशियंसी से कितना काम है, 12 काम। 12 काम को 3 इफिशियंसी से, यानी कि ये वर्क और ये इफिशियंसी, क्या निकलेगा, टाइम। टाइम बराबर हो गया कितना, यानी कि 4। 4 दिन दिया था कि घंटा दिया है, दिन दिया है, तो ये डे हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्य 12 व्यक्ति द्वारा 12 दिन में पूरा हो सकता है। यदि 6 व्यक्ति 6 दिन कार्य करके चले जाते हैं तो इस कार्य को पूरा करने में कितना अधिक लगेगा, कितना दिन अधिक लगेगा। और 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं क्रमशः, ठीक है ना। तो वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो बी अकेले बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन और अधिक में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं। चलिए तो बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि एक कार्य 12 व्यक्ति द्वारा, यानी कि 12 व्यक्ति 12 पर्सन 12 दिन में करता है। 12 व्यक्ति 12 दिन में करता है यदि, ठीक है, ये आगे बोला कि यदि 6 व्यक्ति 6 दिन कार्य करके चले जाते हैं। 6 व्यक्ति 6 दिन कार्य करके चले जाते हैं, इसका मतलब कि 12 दिन माने 12 व्यक्ति तो काम करेगा, लेकिन 6 व्यक्ति ऐसा है जो 6 दिन काम करके चला जाता है। इसका मतलब 12 व्यक्ति 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद अगले बार 6 ही व्यक्ति काम किया। यानी कि कहने का मतलब है कि 12 व्यक्ति 6 दिन तक काम किया और उसके बाद जो काम बच रहा है वो 6 व्यक्ति 1 दिन तक किया, यही आपको बोलना है। यानी कि 12 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति 6 दिन तक काम किया, उसके बाद चला जाता है। तो 6 व्यक्ति 6 दिन तक काम करेगा, उसके बाद चला जाएगा, तो बचेगा 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति काम कर रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, 12 में 12 से गुणा करेंगे, 144 हो जाएगा। ये 12 छक 72 हो गया, प्लस 6 100 हो गया। ये इधर आके घटेगा तो हो जाएगा आपका 144 माइनस 72, यानी कि 6x का 6x हो गया। ये 72 हो गया, 72 इज इक्वल टू 6x, इससे इसको कटाते हैं 12 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो बोला कि कितना दिन अधिक लगेगा। तो देखिए पहले लगता था 12 दिन, अब लगा 6 दिन और 12 दिन, यानी कि कितना दिन, 18 दिन। तो कितना अधिक लगा, पहले लगता था 12 दिन, अब लगेगा 18 दिन, यानी कि 6 दिन अधिक लगा। ठीक है, तो यही 6 दिन अधिक लगा, 6 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद छोड़कर चला जाता है। ए और बी कार्य करते हैं 4 दिन तक, उसके बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य छोड़कर जाता है तो बी अकेले बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा।
तो बी अकेले बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अब करना क्या है, ये टाइम हो गया, ये वर्क हो गया, इफिशियंसी ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, वर्क आ जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 5, 15 चौका 60, 4 आ गया, दोनों मिल गया तो 9, 9 कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन, तो कितना काम हो गया 36। ये है आपका इफिशियंसी और ये है टाइम, यानी कि इफिशियंसी और टाइम मिलके वर्क देता है। वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। ठीक है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम मिलके वर्क देता है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम हो गया, 36 काम हो गया, तो बचा कितना 24 काम। 24 काम किसको करना है, बी को, ये वर्क हो गया और इफिशियंसी कितना दिन में करेगा, तो 6 चौका 24, 6 दिन लगेगा, 6 दिन लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि किसी कार्य को करने में ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। इनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात कितना होगा। और 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करते हुए 6 दिन में 5 व्यक्ति 10 खिलौना बना सकता है। बताइए कि प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करते हुए 12 व्यक्ति कितने दिनों में 16 खिलौने बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 3:4। ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात, यानी कि ए और बी के इफिशियंसी का अनुपात दिया है 3:4। हम अभी देखे थे कि वर्क यानी कि टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी होता है, बात समझे। तो वर्क बाय इफिशियंसी होता है, अगर टाइम देखते हैं तो 1/, ये हो जाएगा आपका, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर टाइम बढ़ता है तो इफिशियंसी क्या होता है, घटता है, और टाइम घटता है तो इफिशियंसी बढ़ता है। आप देखते हैं जिसका क्षमता ज्यादा होता है उसको कोई काम करने में समय जो है वो कम लगता है, और इफिशियंसी यानी कि क्षमता जिसका कम होता है उसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इफिशियंसी का व्युत्क्रमानुपाती होगा टाइम भी, तो ये 4 और 3 हो जाएगा, बात समझे। अगर ये ऐसे दिया रहे 3 ठो दिया रहे तो क्या करिएगा, ए बी और सी दिया रहे 1:2:3, तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, इफिशियंसी ऐसे दिया रहे तो आपको करना क्या है, यानी कि टाइम जो होगा वो 1/1 हो जाएगा, यहां होगा आपका 1/2 और यहां हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा। और इस तरह से तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 6 आएगा और 6 से गुना कर दीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, 6 आएगा और 6 से गुना कर देंगे तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 2, और ये टाइम का अनुपात यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर दिया रहेगा ज्यादा तो ऐसे करना है। ठीक है, अगर 3, 4 ऐसे दिया रहे तो ऐसे आपको निकाल लेना है, बात समझ रहे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके, 6 घंटा यानी कि आवर हो गया, उसके बाद 6 दिन में तो डे हो गया 6 दिन, उसके बाद 6 दिन हो गया, बोल रहा है कि 5 व्यक्ति, तो मैन कितना है 5 व्यक्ति, कितना 10 खिलौना बनाता है, तो खिलौना तो वर्क हो गया, अब वर्क 1 इधर लिखते हैं, वर्क 1 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए कि प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करते हुए, प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करते हुए, ठीक है, 12 व्यक्ति, ठीक है ना, कितने दिन में, मैन हो गया ये, कितने दिन में 16 खिलौने बना देंगे। तो ये वर्क 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी कि यहाँ डे 2 हो गया, बात समझ लिया। चलिए अब इसको कटाते हैं, 8 दूना 16, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 6 दूना कितना हो गया 12,
आई 2 से कटाएंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 3, तो डे इज इक्वल टू 3 दिन। ठीक है, 3 दिन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन बोला है कि ए और बी 18 दिन में, ए और सी 12 दिन में, बी और सी जो है वो 9 दिन में। ये टाइम हो गया। वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे, 36 हो जाएगा। 18 दूना 36, ये इफिशियंसी आएगा। 12 तिया 36, 9 तिरका 27, सॉरी 9 चौका 36, 4 हो गया। अब बोल रहा है कि बी कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले टाइम निकालने के लिए वर्क और इफिशियंसी जरूरी है, तो इसका इफिशियंसी निकालते हैं। वर्क तो पता है 36, अगर इफिशियंसी बी का निकल जाएगा तो हो जाएगा। चलिए इस सब को जोड़ते हैं। ए और बी, बी ए और सी, बी और सी, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है 4, यानी कि ये जोड़ेंगे तो 5 4 9, यानी कि टोटल 9 हो रहा है। ए सी बी सी का इफिशियंसी टोटल कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो 2 ठो ए है, 2 ठो बी है और 2 ठो सी है, यानी कि 2 ठो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 9 है, तो 1 ठो ए, 1 ठो बी और 1 ठो सी का इफिशियंसी जो होगा वो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी लिख देंगे, और ये 2 को यहाँ लिखेंगे और टोटल को जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इसको इससे कटा देंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए हम बोल दिए थे। तो चलिए ये 4.5 हो गया किसका, तीनों का, ए बी सी का। तो हमको चाहिए किसका, बी का। तो ए और सी को हटा दीजिए, बी का अपने आप पता चल जाएगा। तो ए और सी का 3 है, ए बी सी तीनों का 4.5 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 इफिशियंसी से कितना काम है, 36 काम है। ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 पचे 15 और 3 दूना 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, ये 3 से कटाते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 दूना 24 दिन टाइम लगेगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है पी क्यू आर एक कार्य को करने के लिए 550 रुपये लेते हैं। पी और क्यू कार्य का 7/11 भाग करते हैं, तो आर को कितना रुपया मिले। ठीक है, ये उसी तरह नीचे वाला भी क्वेश्चन है। पी क्यू आर एक कार्य को करके 707 रुपये लेते हैं। पी और क्यू मिलाकर इस कार्य का 5/7 भाग समाप्त करते हैं, और शेष भाग आर अकेले करता है। आर को अपना कार्य करने के लिए कितने रुपये मिलने चाहिए। चलिए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर जो है कमाता है 550 रुपया। अगर पी और क्यू जो है 7/11 काम कर लेता है तो आर कितना काम करेगा। देखिए ये हो गया टोटल वर्क, बेस में जो रहेगा ना वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये बचेगा पी और क्यू द्वारा किया हुआ वर्क। जैसे अगर 11 काम है आपके पास, जिसमें से 7 काम अगर पी और क्यू कर लेता है तो आर कितना करेगा, 11 में से 4 करेगा, यानी कि 4 जो है वो आर करेगा। तो अब इसका निकालना है आपको। अब 4/11 पैसा ही मिलेगा उसको, 7/11 पैसा तो ये लोग ले लेंगे। तो इतना पैसा में 4/11 पैसा आर को मिलेगा, तो इतना हो जाएगा उसका पैसा। 5 चौका 20, 200 रुपया आर को मिलेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर बोल रहा है कि उसी तरह से ये 707 रुपया मिल रहा है, 707 रुपया मिल रहा है। पी और क्यू 5/7 भाग कर लेते हैं, 5/7 भाग कर लेते हैं, तो आर को अपना कार्य करने के लिए कितना मिलेगा? तो टोटल वर्क हो गया 7, 5 काम तो हो गया, तो बचा कितना? 2/7 गुने 707, ये कटेगा तो हो जाएगा 101, 2 से गुना होगा तो 202 रुपया इसको मिलेगा। किसको? आर को। चलिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। वे इस कार्य को पूरा करने के लिए 30,000 रुपये लेते हैं। ए को इस कार्य के लिए कितने रुपए प्राप्त होंगे? और 13 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को निश्चित दिनों में कार्य करने के लिए 5,750 रुपया मिलते थे, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित होने की वजह से उन्हें 5,000 रुपया मिले। उनकी एक दिन की अधिकतम मजदूरी यानी कि संभावित मजदूरी कितनी थी? तो चलिए, इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है। अगर वर्क की बात करें तो ये दोनों का एलसीएम होता है, वर्क हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 12 25 60, ठीक है। और ये इफिशियंसी हो गया। और पैसा जो बढ़ता है आपका, वो इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है। पैसा जो बढ़ता है वो किसके हिसाब से बढ़ता है? इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है। ये 12 नहीं था, 10 ही था, ठीक है, 10। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि बोल रहा है कि 30,000 रुपया मिला, तो जिसका इफिशियंसी यानी कि जिसका जितना क्षमता होगा, जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा ना मिलेगा। तो ये 2 काम करेगा उतना देर में, ये 3 काम करेगा, तो दोनों को मिला के कितना? 5 यूनिट की वैल्यू मिला 30,000 रुपया। तो 6 25 30 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 6,000 रुपया। तो किसका पूछ रहा है आपसे? तो पूछ रहा है ए को इस कार्य के लिए कितना मजदूरी मिलेगा। तो ए का 2 इफिशियंसी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12,000। देखिए, बोल रहा है कि कुछ मजदूर था, ठीक है, दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को निश्चित दिन तक यानी कि कुछ दिन तक काम करने के लिए उसको पैसा दिया जाता 5750 रुपया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन अब्सेंट हुआ और उसको पैसा मिल गया 5,000 रुपया। तो बोल रहा है कि कितना दिन अब्सेंट हुआ, कितना दिन अब्सेंट हुआ, सॉरी, कितना रुपया एक दिन का मजदूरी हुआ, ये बताइए, ठीक है। तो मजदूरी भी देख सकते हैं, इससे ये भी निकाल सकते हैं कि कितना दिन अब्सेंट हुआ। तो चलिए, एक दिन का मजदूरी, तो इसका मतलब कि वो डेली डेली काम करता होगा, तो वैसा डाटा जो इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो, वही मजदूरी ना दिया जाएगा, जो इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो। अब देखिए, तो इसको क्या करते हैं, इस दोनों का एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। ये 5,000 रुपया हो गया, एक ये 5,000 हो गया, ये 750 हो गया, ये हो गया आपका इतना 7 से 49, 6 से दीजिए 0 हो गया, 6 25 30, 7 6 42 और 3 45 हो गया, 500 हो गया। ये आ गया आपका 750, 1 से दीजिएगा 500, 250 और ये हो गया 500, 2 से दीजिएगा 500 आ जाएगा, यानी कि ये आएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ 250 रुपया, यानी कि डेली का मजदूरी ज्यादा से ज्यादा 250 रुपया हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 9 दिन में और सी जो है 12 दिन में समाप्त करता है। बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़ देते हैं।
ए बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है ए 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। बी और सी 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ये दोनों चला जाता है, बचेगा ए जो है कितने दिन में करेगा यही पूछ रहा है। सबसे पहले वर्क निकालेंगे, ये 72 हो जाएगा, 24 तिया 72, 9 अट्ठे 72, 12 छक 72, इतना हो गया। अब बी और सी तो 8 और 6 14, 14 गुने 3 यानी कि 14 इफिशियंसी और गुने टाइम यानी कि दोनों गुना करके क्या होता है, वर्क देता है। यानी कि 42 वर्क हो गया। 42 जब वर्क हो गया तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। 30 क्या चीज बचा हुआ है, वर्क। करना किसको है, ए को। कितना इफिशियंसी से, 3 इफिशियंसी से, तो कितना दिन टाइम लगेगा, 10 दिन टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि 3 आदमी और 6 औरत एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तो 12 आदमी और 8 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ था 3 आदमी और 6 औरत, वहां 3 आदमी और 6 औरत नहीं होगा, 3 आदमी या 6 औरत होगा। ठीक है ना, 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करता है या 6 औरत जो है उस काम को 16 दिन में करता है। तो इसको करना क्या है, तो पुरुष 3 पुरुष 16 दिन में, तो एक पुरुष 16 गुने 3 दिन में, आज 6 औरत 16 दिन में, तो एक औरत 16 गुने 3 दिन 6 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16, आई दोनों का लेंगे तो 6, इसको इससे भाग करेंगे तो 2, इसको इससे भाग करेंगे तो 1। ये टाइम हो गया, ये इफिशियंसी हो गया, ये वर्क आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 12 आदमी और 8 औरत, तो 12 आदमी और 8 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 आदमी, 12 गुने 2 प्लस 8, 12 दूना 24 प्लस 8 32 हो गया। तो 32 इफिशियंसी से 16 गुने 6 वर्क को कितने दिन में, तो 2 आ गया, 2 से कटेगा 3 यानी कि 3 दिन हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और भी क्वेश्चन हम लाएंगे, इसका एस क्वांट का पूरा क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।